नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् दीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह 6 ढाला ग्रंथ है। इसकी 5वीं ढाल चल रही है। उसमें 6 भावनाओं पर चर्चा हो चुकी है। आगे की 6 भावनाओं पर चर्चा बाकी है। इस तरह इस 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का चित्रण है, वर्णन है। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, असुचि, असुचि तक जो 6 भावनाएं हैं, इनकी चर्चा हमने की। ये 6 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हैं, वैराग्य प्रेरक हैं। और इसके आगे जो आने वाली हैं वो सब तत्वपरक हैं। मतलब जैसे 7 तत्व वस्तु का जो स्वरूप है, यद्यपि संसार शरीर और भोगों का स्वरूप भी वस्तु का ही स्वरूप है, लेकिन उसमें संसार शरीर और भोगों से विरक्ति की मुख्यता है और यहाँ तत्व का, वस्तु स्वरूप का निरूपण करने की मुख्यता है। और जिसमें आश्रव हेय है, संवर निर्जरा उपादेय है, इस तरह धर्म उपादेय है। ये सब यहाँ पर समझना चाहिए। और बोधि दुर्लभ, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, ये इन सब के बारे में बहुत सुंदर चर्चा है। आगे अब हम यहाँ आश्रव भावना से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आश्रव भावना का छंद यहाँ पढ़ेंगे हम। जो योगन की चपलाई ताते वह आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तेन निर्वेरे। जो योगन की चपलाई, योगन, योग, योग 3 योग कौन कौन से? मन योग, वचन योग और काय योग। मन, वचन, काय। जो योगन की चपलाई, चपलाई अर्थात चंचलता, मन की चंचलता, वचन की चंचलता और काय की चंचलता, ये योगों की चंचलता है। ताते वह आश्रव भाई, उससे, अरे भाई, इससे आश्रव होता है। मन में जो तरह तरह के संकल्प विकल्प, तरह तरह के विचार विकल्प चलते हैं, उससे, शरीर के द्वारा जो तरह तरह की चेष्टाएं होती हैं उससे, और वचनों के द्वारा जो वचन, तरह तरह के वचन बोले जाते हैं, उससे कर्मों का आश्रय होता है। जैसा तत्वार सूत्र में भी आया है, काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवः। तो ये बात यहाँ भी बताई है। आश्रव दुखकार घनेरे, और जो मन वचन काय की अस्थिरता से जो आश्रव भाव होते हैं, ये आश्रव दुखकार घनेरे, ये सब दुखकारी हैं। घनेरे, बहुत ज्यादा दुखदाई है ना, अत्यंत दुखदाई हैं। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे।
बुद्धिमान जो हैं, ज्ञानी जन जो हैं, वे इन तिन्हें मतलब उनको, उन आश्रमों को निर्वेरे अर्थात दूर करते। ठीक है, आश्रम कैसे हैं? दुखकार मतलब दुखदाई हैं। क्या हमें लगते हैं दुखदाई हैं? ये बार बार विचार करना कि आश्रव क्या है कि मन वचन काया की चंचलता। ये भावास इसके मन वचन काया की चंचलता के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन्न होता है, उससे जो कर्मों का आश्रव होता है, कर्मों का आगमन होता है, वह आश्रव है। ठीक है, तो आत्म प्रदेशों में कंपन्न होना, ये मन वचन काया की चंचलता होना, और उसके उसके निमित्त से कर्मों का आश्रय होना, ये सब दुखदाई है। ये आत्मा में जो तरह तरह के विकल्प संकल्प होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, शुभ शुभ परिणाम, ये सब जो विकार होता है, इससे जीव को नए नए कर्मों का आश्रय होता है, आगमन होता है कर्मों का। और जब कर्म आएंगे तो फिर क्या होगा? कर्म आएंगे तो बंधेंगे, बंधेंगे तो उदय आएगा, उदय आएगा तो उसका फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो दुख होगा। ठीक है, और वो जब उदय आएगा तब आएगा, लेकिन जो आश्रय भाव हुए उससे तो जीव को दुख तत्काल ही हो गया। अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, क्रोध के परिणाम, भोगाभिलाषा और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का जो 24 घंटे चलता है। तो इस तरह के जो संकल्प विकल्प होते हैं, इससे, और हम जो शरीर के द्वारा तरह तरह की शुभ शुभ चेष्टाएं करते हैं, वचनों में शुभ शुभ वचन बोलते हैं, तो ये सब होने पर जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, इससे कर्मों का आश्रय होता है। ये सब दुखदाई है। आश्रय दुखकार घनेरे, घनेरे मतलब बहुत दुखदाई। हम दुखी हो रहे हैं, ये बात तो सबको समझ में आती है, दुखी हो रहे हैं, है ना। पंडित टोटमल जी साहब कहते हैं कि ये जीव दुखी हो रहा है, ये बात सही है। जीव दुखी हो रहा है, ये बात सही है। ये दुख सहे नहीं जाते हैं, ये बात भी सही है। ये दुख जीव से सहे नहीं जाते, ये बात भी सही है। ये जीव दुखों को दूर करने का उपाय करता है ना। तो उपाय करता है, ये बात भी सही है कि जीव उपाय करता है, लेकिन जो उपाय करता है वो सही नहीं है। जो उपाय करता है वो सही नहीं है। भूख लगी, भोजन बना लिया, भोजन कर लिया, बस हो गया उपाय हमारा। ठंड लगी तो गर्म कपड़े पहन लिए, है, रजाई वगैरह की व्यवस्था कर ली, हो गया उपाय, है ना। और अभी ठंड लग रही है तो ऐसे व्यंजन भी खाएंगे, बनाएंगे कि जो थोड़ा शरीर को गर्मी दें, है ना। कौन से लड्डू बनाए होंगे? गुड़ के लड्डू या और तरह तरह के लड्डू बनाए होंगे। तो ये उपाय है क्या कि हमारे दुखों को दूर करने के? किसी के ऊपर गुस्सा आया और हमने उसको दे मारा, और हमने सोचा कि हम सुखी हो जाएंगे। है, गुस्सा तो कहीं ना कहीं से निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। गुस्सा पैदा ही ना हो, ये सुखी होने का उपाय है। ठीक है ना। और वो उपाय है भेद विज्ञान, वो उपाय है आत्मानुभूति। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने, ये उपाय है। तो हम इन आश्रय भावों को दुखदाई जाने, किसी और को दुखदाई न जाने। और आश्रय भाव दुखदाई हैं और वो मेरी भूल से होते हैं, तो हम अपन भेद विज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के अभ्यास के द्वारा पर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करें, और इन आश्रय भावों को उत्पन्न ही ना होने दें, तो हमें दुख भी नहीं होगा। ये बात यहाँ पर समझना चाहिए। ऐसा बारंबार विचार करके जीव जब आत्म स्वभाव का आश्रय लेता है तो उसके वितरागता की वृद्धि होती है, और यही आश्रय भावना कहना। केवल आश्रय के बारे में जान लेना, केवल आश्रय के बारे में विचार कर लेना, वो आश्रय भावना नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना, भैया क्या करें, कर्म का उदय है,
हैं, अभी तो ऐसे ही उदय चल रहा है, बड़े खराब कर्म के उदय चल रहे हैं, ऐसा चल रहा है वैसा। ये कोई आश्रव का विचार है क्या? यदि हम कर्मों के उदय का विचार करते हैं तो हमारे हृदय में समता आना चाहिए, लेकिन समता तो आती नहीं है, बस कहते रहते हैं अब जो होना है सुनिश्चित है, हो रहा है, वही होने योग्य है, कर्म का उदय है वो तो किया है तो भुगतना ही पड़ेगा, रो रो के बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जीव मानता नहीं है ये बात। ये विचार करके तो समता आना चाहिए, लेकिन वैसी समता तो आती नहीं, बस कहता रहता है अपना मन बहलाने के लिए, दूसरों को कह देता है कि भैया क्या करें, हमारे कर्मों का उदय है। तो दूसरों को बताने से क्या है, अपन समझें और समझ के अपने उपाय करें, समता रखें और आगे कर्म ना बंधे, इसका उपाय करें, एक कार्य ही करना चाहिए। ठीक है, इस तरह ये आश्रव भावना है। अब हम इसको एक छंद पढ़ते हैं, फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे। जो योगन की चपलाई, ताते वह आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। विकारी शुभाशुभ भाव रूप जो अरूपी दशा जीव में होती है, वह भावाश्रव है। ये शुभ अशुभ भाव होते हैं ना अंदर भाव, ये तो अरूपी हैं, आत्मा अरूपी है तो आत्मा के भाव भी अरूपी हैं। तो विकारी शुभ अशुभ भाव रूप जो अरूपी दशा जीव में होती है वह भावाश्रव है। और उस समय नवीन कर्म योग्य रज कणों का स्वयं स्वतः आना, आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आगमन होना तो द्रव्याश्रव है। उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र हैं। ठीक है, आत्मा के जो परिणाम होते हैं विकारी परिणाम या शुभ अशुभ परिणाम जो भी विकारी हैं, शुभ और अशुभ दोनों ही विकारी हैं, एकमात्र वीतराग भाव शुद्ध परिणाम वही अविकारी भाव है। ठीक है ना, तो शुभ अशुभ कोई ही भाव हुआ तो कर्मों का आगमन हुआ उसके निमित्त से। ठीक, अब उसमें कौन कौन से कर्मों का आगमन हुआ, देखो 8 कर्मों का आगमन होता है। यहाँ पुण्य पाप में उसको बांट रहे हैं। पुण्य और पाप दोनों आश्रव और बंध के भेद हैं। पुण्य दया दान भक्ति पूजा व्रत आदि शुभ राग सरागी जीव को होते हैं, वे अरूपी अशुभ भाव हैं। वे अरूपी शुभ भाव हैं, ऐसा लिखना चाहिए। और वह भाव पुण्य है, मिसप्रिंट है यहाँ। तथा उस समय नवीन कर्म योग्य रज कणों का स्वयं स्वतः आना, आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आगमन होना सो द्रव्य पुण्य है। उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। अब पाप, हिंसा असत्य चोरी इत्यादि जो अशुभ भाव हैं वह भाव पाप हैं। और उस समय कर्म योग्य पुद्गलों का आगमन होना सो द्रव्य पाप है। उसमें जीव की अशुद्ध पर्याय निमित्त मात्र है। ठीक है, ऊपर जो लिखा था वो अरूपी अशुभ, तो आ नहीं होना चाहिए, शुभ। यहाँ नीचे पाप वाले में अशुभ है, ऊपर वाले में शुभ है। ठीक है, परमार्थ से वास्तव में शुभ पुण्य पाप या शुभ अशुभ आत्मा को अहितकर हैं, तथा वह आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। द्रव्य पुण्य पाप तो परवस्तु हैं, वे कहीं आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते, ऐसा यथार्थ निर्णय प्रत्येक ज्ञानी जीव को होता है। और इस प्रकार विचार करके देखो, ये स्वरूप बता दिया। इस प्रकार विचार करके ये महत्वपूर्ण है। सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन के बल से जितने अंश में आश्रव भाव को दूर करता है,
उतने अंश में उसे वीतराग